हेलो यूट्यूब, दिस इज नवारंजना। और इस वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेस इसका ऊपर और एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखेंगे। और ये न्यूमेरिकल बहुत ही खास न्यूमेरिकल है, क्योंकि इससे आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो आपने अपने वेपर पावर साइकिल जब करेंगे, उस चैप्टर जब पढ़ेंगे उसका काम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अपने स्क्रीन को पॉज कर दीजिए और ये न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ लीजिए। और उसके बाद मैंने जो फिगर ड्राइंग किया, ये फिगर इसके साथ मैच करिए। और ये जो गिवन डाटा मैंने लिखा, इसके साथ भी आपने न्यूमेरिकल के साथ मैच कर लीजिए। तो यही है वो हीटर, वाटर हीटर, और इसका दो इनपुट है और एक आउटपुट है। ये फर्स्ट इनपुट है जहाँ फ्लो रेट है 4.2 किलोजूल केजी पर सेकेंड और टेम्परेचर है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके साथ जो एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी जिसको बोला जाता है, ये है 313.9 किलो जूल पर केजी। और ये स्टीम जहां एंटर कर रहा है, इसका मास फ्लो यही निकालना है। क्वेश्चन में यही है, हाउ मच स्टीम विल बी सप्लाइड टू द हीटर पर आवर। तो यही मेरे को निकालना है। और अच्छा, हमने यहाँ तो केजी पर सेकंड में निकालूंगा और उसके बाद ही हम लोग इसको केजी पर आवर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसका टेम्परेचर भी गिवन है और इसके साथ पर केजी में कितना एंथैल्पी आ रहा है ये भी गिवन है। और ये है आउटपुट सेक्शन, इसको हम लोग सफिक्स में 3 देकर डिनोट करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, मास एक्यूमुलेशन इसके अंदर होगा नहीं। तो यहाँ जो मास होगा जो एंटर करेगा और यहाँ से जो मास एंटर करेगा, ये दोनों मिला के जो मास होगा वही मास यहाँ से एग्जिट करेगा। तो बेसिकली dm3 dt मतलब मास फ्लो रेट क्या होगा, सेक्शन 1 का मास फ्लो रेट प्लस सेक्शन 2 का मास फ्लो रेट। लेकिन सेक्शन 2 का मास फ्लो रेट तो हमको पता नहीं है, इसलिए हमने dm2/dt लिख दिया है। और इसका भी टेम्परेचर और जो एंथैल्पी पर केजी में जितना एग्जिट करेगा वो भी गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने फ्लो प्रोसेसेस के लिए हमने एक फॉर्मूला जानते हैं, यही है वो फॉर्मूला। लेकिन इसमें जो लेफ्ट साइड है यही है इनपुट सेक्शन और जो राइट साइड है ये है आउटपुट सेक्शन। तो मेरा इस फिगर को आप देखिए, यहाँ तो 2 इनपुट सेक्शन है और एक आउटपुट सेक्शन है। तो हमने क्या करेंगे, तो 2 इनपुट सेक्शन के लिए हमने ये जो लेफ्ट साइड वाला जो फॉर्मूला है इसको हमने 2 बार लिखेंगे। एक बार सफिक्स में 1 देके लिखेंगे क्योंकि सेक्शन 1 के लिए, और एक बार लिखेंगे 2 देके क्योंकि ए इनपुट सेक्शन 2 के लिए। और यहाँ जो आउटपुट सेक्शन है इसमें सफिक्स में हम लोग 3 लिखेंगे क्योंकि एग्जिट सेक्शन 3 से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इनपुट को हम लोग 2 बार रिपीट करके लिखते हैं। तो हमने इनपुट वाला पार्ट को 2 बार लिख दिया थर्ड ब्रैकेट के अंदर। एक बार हमने लिखे सफिक्स में 1 देके और एक बार हमने लिखे सफिक्स में 2 देके, और हमने कुछ भी नहीं किया। और आउटपुट सेक्शन जहां था उसमें हम लोग सफिक्स में 3 देके इस फॉर्मूला को लिख दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया है हमने कैसे मॉडिफिकेशन किया है इस फॉर्मूला का। उसके बाद एक जगह देखिए आप, यहाँ इस हीटर में ना तो कोई हीट हमने इनपुट किया, ना तो कोई वर्क हमको आउटपुट मिला। तो यहाँ से हम लोग को dq dt और dw dt जितना टर्म है ये सारा के सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने हीट इनपुट कहीं भी नहीं किया और वर्क आउटपुट कहीं से नहीं मिला। तो बेसिकली क्या होगा, dq1 dt, dq2 dt और dw dt ये तीनों टर्म जीरो हो जाएगा। और यहाँ देखिए, इसका रेफरेंस से कोई हाइट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसका मतलब इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन, 2 इनपुट सेक्शन और एक आउटपुट सेक्शन, दोनों का जो रेफरेंस से जो हाइट होगा वो हम लोग मानेंगे कि सेम हाइट है। तो ये सेम हाइट है और ऊपर से ये दोनों का फ्लो रेट मिला के जो होगा इसका भी फ्लो रेट वही है। तो जब ये दोनों का फ्लो रेट और उसके साथ GZ1 मल्टीप्लाई होके जब ऐड होगा, वो इसका फ्लो रेट और इसका GZ3 मल्टीप्लाई होने के बाद उसके साथ सेम आ जाएगा। तो हमने बोथ साइड से GZ1 वाला टर्म, GZ1, GZ2 और GZ3 तीनों को हटा सकते हैं। अच्छा, तो हमने हटा दिया है। उसके बाद देखिए वेलोसिटी वाला फंडा, यहाँ वेलोसिटी का कुछ बोला नहीं है। तो हमने एज्यूम करेंगे कि जितना वेलोसिटी से
सेक्शन 1 में मास घुस रहा है, उतना ही वेलोसिटी से सेक्शन 2 में मास एंटर कर रहा है और उतना ही वेलोसिटी से सेक्शन 3 में मास एग्जिट कर रहा है। तो बेसिकली हमने V1, V2 और V3 वाला टर्म को हटा देंगे, तो रहेगा क्या? तो यहां से रह गया dm1 dt इंटू h1 प्लस यहां से रह गया dm2 dt इंटू h2 इक्वल टू यहां से रह गया dm3 dt इंटू h3। तो हमने इस बड़ा फार्मूला से एक छोटा फार्मूला को हम लोग डिराइव कर लिया और उससे हम लोग सारा डाटा बैठा के dm2 dt को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो हमने डाटा यहाँ बैठा दिया और उसके बाद कैलकुलेशन करके हमको मिला dm2 dt इक्वल टू 0.196 kg पर सेकेंड। तो ये तो kg पर सेकेंड में मिला, लेकिन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था पर आवर में। तो हमने क्या करूंगा, इससे 3600 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि होता है 1/3600 आवर मतलब 1 सेकंड होता है, तो इसलिए हमने ये किया। और उसके बाद ये जो रिजल्ट आया 705.6 kg पर आवर, तो यही मेरा आंसर है। तो ये जो न्यूमेरिकल हमने किया है, वेपर पावर साइकिल जब हम लोग पढ़ेंगे उस केस में ये पूरा बड़ा न्यूमेरिकल का एक छोटा सा हिस्सा ये बन सकता है। और उसके लिए हम लोग इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टाइम हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे और वैल्यू बैठा के हम लोग जल्दी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या सीख मिला? यहाँ से सीख मिला जितना इनपुट सेक्शन है इसको लेफ्ट साइड में लिख दीजिए और जितना आउटपुट सेक्शन है उसको राइट साइड में लिख दीजिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इनपुट सेक्शन का मास फ्लो रेट इंटू उसका H1 प्लस इनपुट सेक्शन का फिर से मास फ्लो रेट इंटू उसका H इक्वल टू जितना आउटपुट सेक्शन है उसका भी मास फ्लो रेट इंटू उसका H जो कि स्पेसिफिक में है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को बना सकते हैं और जल्दी से इस टाइप का न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है। अगर बहुत अच्छा लगा तो आपने लाइक बटन को दबा दीजिए और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।